जय हिंद दोस्तों। मैं अनिल जादौन स्वागत करता हूं ओपन स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का। एसएससी सीजीएल मेंस 2022 की आंसर की आ गई है, आप सभी को पता है। कुछ सबक भी सीखने को मिले हैं, ठीक है, इस पेपर से, इस एग्ज़ाम को देने के बाद। और कुछ डिसीजंस भी हम लोग लेने वाले हैं, क्योंकि कुछ बातें मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। एक तो अपना स्कोर कि मेरे कितने नंबर बन रहे हैं, जिसके आप लोग मतलब कमेंट भी कर रहे हैं, कुछ लोग मैसेज भी कर रहे हैं। तो कल के पूरे दिन मैं स्टूडियो में भी अवेलेबल नहीं था, तो ऑन टाइम मैं आपको ये सेशन नहीं दे पाया, और कल कोई क्लास भी नहीं हुई है, ठीक है। आज हमारी क्लास होने वाली है रात को 10 बजे। अभी कुछ दिन तक, 2 4 6 दिन तक आराम से जो एसएससी सीजीएल मेंस 2022 की जो आंसर की आई है उसको पूरा हम सॉल्व कराने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन, ठीक है। 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च, चारों शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस का प्रॉपर एक कंपाइलेशन में आप लोगों को फिल्टर करके टाइप वाइज देने वाला हूँ, ठीक है। डेली क्लास चलेगी, जिससे आपका सीएचएसएल का अगर किसी का एग्जाम 21 तारीख को, उसको भी फायदा होगा, और जिनका एमटीएस एग्जाम है उनका भी फायदा होगा, ठीक है। फिर आगे सीएचएसएल वालों का तो मेनली फायदा होगा ही होगा, और सीपीओ मेंस वालों का भी फायदा होगा। तो ये आज से ही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आज रात को आपको क्लास मिल जाएगी 10 बजे। फिलहाल मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि मेरे कितने नंबर बन रहे हैं, और कुछ बातें हैं जो ऑफिशियली मैं आप लोगों के सामने बोलना चाहता हूँ। कि देखो, एसएससी सीजीएल मेंस का जो पैटर्न चेंज हुआ है 2022 वाला एग्जाम और अभी, इससे सिर्फ एक ही फायदा हुआ है कि अब आपके एग्जाम में ज़्यादातर टीचर्स दिखाई नहीं देंगे। उसका सिंपल सा रीज़न है कि पहले एसएससी सीजीएल मेंस होता था, इंग्लिश और मैथ्स की ही दावेदारी थी, 200 नंबर का। तो भाई साहब, जिसका मैथ्स अच्छा है वो पूरे मैथ्स में नंबर मार देता था। आज मुझे कितना दुख हो रहा है इस चीज़ की, मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा क्या रीज़न है। सिंपल सा रीज़न है, दुख होना वाजिब है, ठीक है, लेकिन अच्छा हुआ है, जितना भी हमें लगा अच्छा है। इंग्लिश में 45 में सबसे ज़्यादा स्कोर जो होता है ना, वो मैं बना सकता हूँ इंग्लिश में, और वही मेरा मेन सब्जेक्ट भी है, तो मेरे लिए तब भी बहुत फायदेमंद है। लेकिन कुछ ऐसे भी टीचर्स हैं जो मैथ्स पढ़ाते हैं, रीजनिंग पढ़ाते हैं, उनकी इंग्लिश गोल है, उन लोगों का मेरे से भी कम स्कोर रहा होगा। तो टीचर्स के लिए तो हो गया नुकसान भाई, क्योंकि उनका एक सब्जेक्ट जो होता है वो बहुत ही शानदार होता है। पहली बात तो हमारी एक्यूरेसी बहुत कम थी भाई, 30 मैथ्स के क्वेश्चन में से मैं 22 लगा के आया। इसमें भी मैंने आपको साफ साफ उस वीडियो में बोला था कि भाई देखो, तुक्के लगा के आया हूं, ठीक है। रीजनिंग में भी मैंने 30 में से कितने क्वेश्चन लगाए, 25, ठीक है। ये भी तुक्के लगा के आए हैं, इसमें से भी कुछ क्वेश्चन आते थे, कुछ मैंने आपको तुक्के मारे हैं, सच जो ईमानदारी से बता रहा हूं। इंग्लिश में मैंने 45 के 45 लगाए हैं, ठीक है, 45 के 45 ही लगा के आया था। अब इसका स्कोर बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। आपके 25 क्वेश्चन थे जीएस के, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि 22 क्वेश्चन, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि मेरा पेपर कैसा गया था मेंस का। कंप्यूटर में मुझे बहुत ज़्यादा थोड़ा सा वो लग रहा था कि भाई मैं कंप्यूटर में बहुत अच्छा करके आया हूँ, क्योंकि मुझे कंप्यूटर बहुत अच्छे से आता है। उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बेसिक में डेली अपने काम करता रहता हूँ लैपटॉप वगैरह पे, तो वहाँ से 1 2 क्वेश्चन पूछा गया था वर्ड के बारे में, तो मैं इसमें से 15 क्वेश्चन लगा के आया था भाई साहब, ठीक है। अब आप अगर एक्यूरेसी देखोगे तो इतनी गंदी और इतनी घटिया रही है, लेकिन उसमें इज्जत इसलिए बचेगी भी थोड़ी सी। हालांकि मैं कह भी नहीं सकता, हो सकता है मेरा नंबर आ भी जाए, लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों के सामने आज बोलना चाहता हूँ कि आज के बाद मैं पेपर नहीं दूंगा एसएससी का, तो मतलब कोई सा भी पेपर नहीं दूंगा। क्योंकि जब मैंने 2019 वाला जब सीजीएल दिया था प्री और सीपीओ दिया था, तब तक हम सारे सब्जेक्ट लेके चल रहे थे उस टाइम पे स्टूडेंट लाइफ की तरह। लेकिन अभी हम लोग टीचिंग में इतना इन्वॉल्व हो गए, इतना बिजी हो गए हैं कि आप लोगों पे से टाइम ही नहीं मिल पाता भाई। देखो, सुबह का शेड्यूल पूरा बिजी रहता है, रात भर का पूरा बिजी रहता है, फिर कंटेंट बनाने में टाइम चला जाता है, फिर आप लोगों की क्लासेस लेने में टाइम चला जाता है, एप्लीकेशन की क्लासेस में टाइम चला जाता है, फिर ऑफलाइन गुरुकुल की क्लासेस में टाइम चला जाता है, फिर आप लोगों के मैसेजेस और आप लोगों की जो डिमांड होती है कि सर ऐसा करा दो, ये करा दो, वो मैराथन, ये एनालिसिस, तो भाई टाइम तो नहीं मिल पाता, आपको भी पता है ना। जो पहले हम लोगों ने पढ़ रखा है स्टूडेंट लाइफ में वही चला आ रहा है, उसी से थोड़ा बहुत पेपर दे लेते हैं। और इस बार वो भी पता चल गया कि भाई उसमें भी अब जब तक आप टाइम नहीं दोगे सारे सब्जेक्ट को, तब तक कुछ होने वाला है नहीं। तो मैं आपको भी यही सलाह दूंगा कि अगर आप लोग आगे चल के टीचिंग का प्लान कर रहे हो, तब तो किसी भी एक सब्जेक्ट पे आपका कमांड करना अच्छी बात है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एस्पिरेंट की तरह अगर तैयारी करना चाहते हैं, हर सब्जेक्ट को उतना ही महत्व देना पड़ेगा जितना आप एक पर्टिकुलर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को देते हो। तो ये बात ध्यान में रख लो, दिमाग में सेट कर लो कि आपको चारों सब्जेक्ट, पांचों सब्जेक्ट, सारी चीजें साथ लेके चलनी है अगर आपको 2023 या आने वाले टाइम में कोई भी एग्जाम देना है, ठीक है। हाँ, तो टीचर्स का तो हो गया भाई साहब, अब खेल खत्म कि टीचर्स सब आसानी से जो है मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाया करेंगे। पहले जो था कि जैसे प्री की अगर कट ऑफ कम चलेगी तो बहुत सारे टीचर्स उसमें क्वालिफाई करके अपना मेंस दे लेते थे। अगर उसके मैथ्स में
मान लो 30-40 नंबर भी बन जाते हैं, तुक्के मार के इतने तो बन जाएंगे 200 में से 30-40, तो उसका नंबर आ जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैं बस सच बताऊं, मैं 45 के 45 सही करके आया हूं, 45 के 45 आंसर सही है, मतलब इंग्लिश में मैंने 45 के 45 सही करे हैं, फिर भी मेरा इतना अच्छा स्कोर नहीं है। देखो यहां पे 22 में से 15 क्वेश्चन, ठीक है, इसमें आपके कितने क्वेश्चन थे, हाँ 18 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, इसमें भी 7 क्वेश्चन थे। इसमें आपके बन रहे हैं क्या है, ये है आपका जीएस, जीएस में 17 क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब टोटल 129 क्वेश्चन सही है मेरे, 129, ठीक है। इसमें 7 क्वेश्चन, सबसे घटिया स्कोर रहा है कंप्यूटर में। जैसा कि आपको भी पता है कि कंप्यूटर के क्वेश्चंस कैसे पूछे, ऐसा नहीं कहेंगे कि ये टफ पूछा गया, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि हमने पढ़ा नहीं था, बस सिंपल सी बात है। तो ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप ऐड करोगे तो एक दो शायद कम ज़्यादा हो जाए, पूरा प्रॉपर मैंने मैच किया था, तो टोटल 129 बैठ रहे हैं, जिसमें से 29 गलत हैं, मतलब सॉरी टोटल अटेम्प्ट्स जो थे वो 129 है, उसमें से 29 गलत हो गए और 100 आपके सही बैठ रहे हैं, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं। 300 नंबर का, 300 नंबर का पूरा स्कोर बन पाया है। और उसमें हमने स्कोर, ठीक है, प्री की भी कट ऑफ देख रहे थे पिछली बार की। तो अब इससे सीखने को क्या मिल रहा है, कुछ बातें समझ लेते हैं। देखो पेपर तो जो हो गया सो हो गया, ठीक है, अगर ये मेरे फेवर में भी है तो भी अच्छी, बहुत ज़्यादा कुछ खास बात नहीं है, ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है। और अगर मेरे फेवर में नहीं भी होता, नहीं भी है, तो भी इसके बाद अब हम एग्ज़ाम देने वाले नहीं है, ये मेरा खुद का कमिटमेंट है, आज के बाद मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा, ठीक है, किसी भी तरह का। मेरा शुरू से एक ही पर्पज़ है कि मैं आपको पढ़ाऊँ, टीचिंग करूँ, क्योंकि मैंने यार सीजीएल में भी, देखो सीजीएल प्री में भी 50 प्री में स्कोर किया, ये सीजीएल 2019 में भी, 2019 में भी 201, यानी कि 195 मान के चलो आप, ये रॉ स्कोर है, तो इसी को मान के चलते हैं, ठीक है। इस वाले प्री में भी 49 थे, ठीक है, सॉरी 48, एक क्वेश्चन गलत था हमारा इस वाले प्री में 2022 में, एक गलत था, तो 48 इसमें बने। मेंस का ठीक ठाक पेपर है, थोड़ा सा आसान था, इस बार 135 के 135 सही है। तो आप इस तरह से देखोगे सारे के सारे, मतलब इंग्लिश का स्कोर तो बन जाता है, या मैथ्स वाला कोई टीचर देगा तो मैथ्स का स्कोर बना लेगा, लेकिन मेंस पहले तो टीचर्स क्वालिफाई करके सिलेक्शन ले लेते हैं, लेकिन आज के टाइम पे एक एस्पिरेंट टीचर भी हो और एस्पिरेंट भी हो, ये बनना मुश्किल हो गया है पहले के टाइम पे। तो यही एसएससी की रणनीति मुझे बहुत प्यारी लगी, अच्छी लगी, कि अब इसमें पक्षपात सा नहीं होगा, ठीक है। और जो स्कोर ये है, चलो इसकी बात तो बाद में हम लोग कर ही लेंगे। कुछ खास बातें थी, एक तो आज के बाद मैं तो एग्जाम देने वाला हूं नहीं, मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से हर एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम आएगा अब से लेके जब तक मैं हूं फिलहाल, कोई भी एग्जाम आएगा और अगर उसमें इंग्लिश आएगी तो मैं पूरी तरह से आज के बाद कोई एग्जाम नहीं दूंगा, पूरी तरह से इंग्लिश पे काम करूंगा आप सभी लोगों के एनालिसिस के साथ। सारे एग्जाम्स की भड़क छोड़ के आप लोगों के ऊपर पूरी तरह से काम किया जाएगा, ठीक है। और इवन मैं तो क्या, मुझे लगता है कोई भी टीचर अब एग्जाम नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि अब उनके लिए स्कोप नहीं रहा, एसएससी सीजीएल का तो नहीं देगा। और आज से ही एसएससी सीजीएल मेंस की जो आंसर की है इसको सॉल्व कराएंगे, तो आप सभी लोग तैयार रहिएगा। और आप लोगों के लिए किसी भी एग्जाम के लिए इसी तरह से इंग्लिश चलती रहेगी, ठीक है, इस चैनल पे। और आप लोगों को किसी भी एग्जाम के लिए इंग्लिश अगर पढ़नी है, आने वाले टाइम में अलग अलग एग्जाम्स के लिए भी हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट चालू करेंगे, ठीक है, इंग्लिश भी चालू करेंगे और बाकी की चीज़ें भी, ठीक है। तो बस इतनी सी बातें करनी थी, अगर और भी कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट कर देना, बाकी मुझे इतना ही बताना था। और बस सीजीएल मेंस की आंसर की को सॉल्व कराएंगे शाम को 10 बजे, और मैं एग्ज़ाम दूंगा नहीं, मैंने आपको बता ही दिया है। आप लोग भी चारों सब्जेक्ट, पांचों सब्जेक्ट पे ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि सीएचएसएल मेंस में भी आपके कंप्यूटर पूछा जाएगा, तो उसके लिए सावधान रहें अभी से। सीजीएल आपका 2023 वाला भी आ रहा है, तो उसके लिए तैयार हो जाओ। इतना मैं गारंटी दे रहा हूं कि एसएससी सीपीओ और एसएससी स्टेनोग्राफर का भी पैटर्न बदलेगा, 99% तक आप लिख के ले लो मेरे से, तो उसके लिए भी तैयार हैं। जो स्टेनोग्राफर वाले हैं, जो 100 नंबर की इंग्लिश आती थी, इंग्लिश वाले टीचर्स इसमें भी खूब मार देते हैं, इंग्लिश के साथ साथ वैसे स्टेनो पढ़नी है, उनका सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आने वाले टाइम में एसएससी स्टेनोग्राफर भी ऐसा करने वाला है, पूरा पूरा श्योर हूं मैं तो अपनी तरफ से कि चेंज होगा। ऐसे ही स्टेनोग्राफर के अलावा सीपीओ भी चेंज होगा, क्योंकि उसमें भी 200 नंबर की सिर्फ इंग्लिश है, ये भी चेंज होगा। तो गारंटेड आप अभी से मैथ्स पढ़ने की आदत डालें। होप्स हो कि, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैथ्स आएगा इस बार सीपीओ में, ठीक है, इतना भी ध्यान रखना। तो सावधान रहो, स्टेनोग्राफर वाले और सीपीओ वाले आदत डाल लेना मैथ्स रीजनिंग पढ़ने की,
ठीक है। हाँ, कुछ ना कुछ तो होगा बदलाव, 200 नंबर की इंग्लिश तो नहीं रहेगी, आई श्योर, पूरी तरह से श्योर हूं। ठीक है, चलो धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी। बाकी अगर कोई भी डाउट होता है, कुछ भी पूछना होता है, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।